नॉन स्टूडेंट्स हु ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? कौन कौन है? राधिका, कृष्णा। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा लाइट एडजस्ट कर दूं। अब क्लियर है? और कौन कौन है क्लास में? राधिका, हु ऑल आर देयर इन क्लास? हाँ, कृष्णा तो है, मैंने देख लिया। तू तो है, और कौन है? टाइम नहीं हुआ है क्या? खुश रहो, आयुष्मान भव। हाँ, आज तो टाइम पे है राधिका, आज बिल्कुल टाइम पे, ऑन टाइम। सही है। चलो, बाकी आते रहेंगे। राहुल सुतार, चींटी ऑन टाइम। और तू आती है क्या? चलो, तो लास्ट क्लास जो है हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे इस चैप्टर का। तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, चैप्टर 5 का। उसमें हमने सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ हमने ऑप्शंस वाले किए थे। आज हम जो है बाकी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तुम्हारा सेकंड का पहला क्वेश्चन है, what factors are responsible for the distribution of plants and animals in India? What factors are responsible for distribution of plants and animals in India? पेज नंबर आ जाओ। What factors are responsible for distribution of plants and animals in India? लिखो, क्वेश्चन में से लिखोगे, factors responsible for the distribution of plants and animals in India are, पेज नंबर आ जाओ 42। आर लिख के लिखोगे, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, फोटो पीरियड, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन। ये 5 पॉइंट्स को लिख दोगे, सिर्फ नाम लिखने हैं। क्वेश्चन में से लिखोगे, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया आर, उसके बाद में लिखोगे ये वाला, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन। सबको मिल गया? मिल गया आंसर सबको? किसी को नहीं मिला है तो बताओ। मिल गया, ओके। राधिका मिल गया? यदुवंशी मिल गया तेरे को?
हाँ, ये 6 पॉइंट बस नाम लिखने हैं। वो विशाखा नहीं है क्या क्लास में? विशाखा, विशाखा क्लास में नहीं है? विशाखा, जिया, लक्ष्मी, देव, ये लोग क्लास में नहीं है क्या? इनके रिकॉर्ड आज घर में पहुंच जाएंगे। नहीं, ये टेम्परेचर के साथ में क्लाइमेट को भी ऐड कर लेना, 6 हो जाएंगे। टेम्परेचर के साथ में क्लाइमेट को भी ऐड कर लेना। क्वेश्चन में से लिखोगे द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया आर, पेज नंबर 42 के ये पॉइंट्स लिख दोगे। सबके सबके श्राद्ध हो रहे क्या? ये ज्ञानी एक और बता रहे श्राद्ध होंगे सर घर पे, तो सब पूरी सब्जी खाने बैठ गए। चलो अब सेकंड आंसर, व्हाट इज ए बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज अ बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जांपल्स। अरे फर्स्ट वापस बताओ, तू सो रहा था क्या क्लास में? लेट आएगा फिर पूछेगा कि आंसर बताओ। अनुराग से पूछ लेना। क्लास में एक एक करके लेट आओगे, फिर मैं एक एक करके बार बार रिपीट करूं। व्हाट इज ए बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जांपल्स, इसका आंसर लिखो। बुक में नहीं दिया हुआ क्लियरली, लिखो बायो रिजर्व्स, बायो रिजर्व्स आर, बायो रिजर्व्स आर protected areas, protected areas, bioreserves are protected areas for endangered, protected areas for endangered, endangered species of plants and animals, species of plants and animals by the government, by the government to live in a, to live in a natural habitat, to live in a natural habitat। लिख लिया सबने बायो रिजर्व का आंसर? लिख लिया क्या? एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स में लिखो। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड नंदा देवी, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड नंदा देवी। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड,
Name two animals having habitat in tropical and mountain type of forest. ट्रॉपिकल में लिख लो, ट्रॉपिकल में लिखो लॉयन, टाइगर। ट्रॉपिकल में लिख लो लॉयन एंड टाइगर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लिख लो लॉयन एंड टाइगर। मेरा नाम भी लिख दोगे तो चलेगा। ट्रॉपिकल में लॉयन एंड टाइगर। माउंटेन में लिख लो, माउंटेन में लिख लो स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और वाइल्ड शीप। स्नो लेपर्ड एंड वाइल्ड शीप, याक भी लिख सकते हो। स्नो लेपर्ड, वाइल्ड शीप, याक। नेक्स्ट लिखो थर्ड का क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। पेज नंबर आ जाओ 42। पेज नंबर 42 में लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल नीचे नीचे आ जाओ। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। सिमिलरली द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना। मिल गया सबको? फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना सबको मिल गया। विशाखा कहाँ सो रही थी या पूरी सब्जी खाने में मस्त थी जो आज लेट आई है क्लास में? है सबको मिल गया फ्लोरा एंड फौना का आंसर? पेज नंबर 42 के नीचे ही नीचे में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोरा एंड फौना। राधिका देख ध्यान से, पेज नंबर 42 में नीचे ही नीचे दिया हुआ है, ब्लैक में लिखा हुआ है फ्लोरा एंड फौना। बस मिल गया। अब नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। पेज नंबर आ जाओ 44। पेज नंबर 44 में आ जाओ। पेज नंबर 44 में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आ जाओ। These forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast। यहां तक लिखोगे। उसके बाद सीधा आ जाओ नेक्स्ट पेज में ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। Some commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। Common animals found in this forest are elephant, monkey, lemur and deer। डियर यहां तक लिखोगे बस। ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का इतना ही लिखोगे। उसके बाद है तुम्हारा डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में लिखोगे, नीचे ही दिया हुआ है, these are the most widespread forest of India। They are also called the monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter and 30 centimeter। Trees of this forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। यहां तक लिख लोगे। उसके बाद सीधा राइट हैंड साइड में आ जाओ। इसमें लिखोगे there are open spaces in which teak, sal, people and neem grow। प्लांट्स में तो ट्री, सैल, पीपल एंड नीम ग्रो लिख दोगे। और लास्ट पैरा जो है, इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। मिल गया सबको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस सबने मार्क कर लिया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस सबने मार्क कर लिया क्या? कोई रह थोड़ी गया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन का वापस बताओ या डेसिडियस का?
ट्रॉपिकल डेसिडियस का। चलो मैं दोबारा एवरग्रीन और डेसिडियस का दोनों ही का बता दे रहा हूं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का तो देख, फर्स्ट के 5 लाइंस लिखेगा, दिस फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड से लेके तमिलनाडु कोस्ट तक, यहां तक लिखोगे। उसके बाद में ये ट्रीज फाउंड जो है नेक्स्ट पेज में, सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड आर इबोनी, मागनी, रोजवुड, रबर एंड चिंकोना। और एनिमल का लिख दोगे, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में लिखना है। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में से ट्रॉपिकल डेसिडियस का फर्स्ट पैरा, दीज आर से लेके वीक्स इन ड्राई समर तक, यहां तक लिखोगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में आ जाओ, ट्रीज फाउंड आर टीक, सेल, पीपल एंड नीम। और लास्ट पैराग्राफ, एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। इतना लिखना है। मार्क कर लिया सबने? अरे अभी नहीं हुआ क्या करण तेरा? ये करण के बहुत डाउट्स रहते हैं, इसको एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लास देना पड़ेगा मेरे को लगता है। करण को एक स्पेशल डाउट क्लियर क्लास रखना पड़ेगा करण के लिए। 21 के बाद तेरे लिए एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लास रखूंगा मैं। एक करण को हर एंगल से डाउट समझाना पड़ेगा यार। क्या करण, हर एंगल से तेरे को थोड़ा सा डाउट समझाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि तेरे को कभी कोई डाउट नहीं रहे। और अब तो मैंने साउंड प्रूफ बना लिया है चेंबर, आवाज भी नहीं आएगी बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये मत करना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुमको पूरे ये 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन के नाम भी लिखने हैं और उनको डिस्क्राइब भी करना है। तो ये बहुत लेंदी आंसर हो जाएगा 1.5 पेज का, जो लर्न करना पॉसिबल नहीं होगा। 4 को क्रॉस कर दो। हाँ, 4 को काट दो, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर होगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वाइट ए फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई? Quite a few species of plants and animals are endangered in India. Why? पेज नंबर आ जाओ 50 में। पेज नंबर 50 में राइट हैंड साइड में आ जाओ। पेज नंबर 50 का राइट हैंड, यस गुड राहुल, राहुल ढूंढ लिया। राइट हैंड साइड में आ जाओ, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, quite a few animals species are also endangered and some have become extinct. The main causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose, pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species and reckless cutting of forest to bring land under cultivation and habitation are all responsible for the imbalance. यहां तक लिखोगे, क्वाइट ए फ्यू से लेके रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस तक। सबको मिल गया? अनुराग तू गधाई है क्या? पेज नंबर 50 में राइट हैंड साइड में आ जा, सेकंड लाइन में क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो एंडेंजर्ड से लेके रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस, यहां तक लिखना है। मिला अनुराग? तेरे को नहीं मिल रहा था ना, मिल गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6, why has India a rich heritage of flora and fauna? 6 क्वेश्चन है, why has India a rich heritage of flora and fauna?
पेज नंबर आ जाओ 42 में। 42 में सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। आवर कंट्री इन इंडिया is one of the 12 mega biodiversity countries of the world with about 47,000 plant species. In India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. यहां तक ये सेकंड पैराग्राफ को पूरा लिखोगे, आवर कंट्री से लेके मैराइन वाटर्स तक। मिल गया सबको? सबको मिल गया? किसी को नहीं मिला तो दोबारा पूछ लो। दिव्या को नहीं मिला? पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 का सेकंड पैराग्राफ, आवर कंट्री इंडिया से लेके फ्रेश एंड मैराइन वाटर्स तक। मिल गया दिव्या? अरे दिव्या मिल गया क्या तेरे को आंसर? अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, मैप नहीं करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। What do you mean by, क्वेश्चन लिखो, What do you mean by virgin vegetation? What do you mean by virgin vegetation? What do you mean by the virgin vegetation? पेज नंबर आ जाओ 42, 42 का थर्ड पैरा, natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as virgin vegetation. मिला सबको? virgin vegetation है क्या क्वेश्चन में? virgin vegetation कहाँ? क्वेश्चन में तो नहीं है virgin vegetation। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करवाया था तो ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, in India how many types of, in India how many types of, in India how many types of medicinal plants, in India how many types of medicinal plants are found? In India how many types of
medicinal plants are found. Also give two examples. पेज नंबर आ जाओ 48. पेज नंबर 48 में ऊपर ही ऊपर देखो बॉक्स में दिया हुआ है मेडिसिनल प्लांट. दिखा? पेज नंबर 48 में ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है मेडिसिनल प्लांट्स. इसमें लिखा हुआ है some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. यहां तक लिखोगे. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. पेज नंबर 48 में बॉक्स में मेडिसिनल प्लांट्स दिया हुआ है. उसमें some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. यहां तक लिखोगे. एग्जाम्पल्स में यहां पर करीब 7 एग्जाम्पल्स है. कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख लोगे. 7 नेम्स दिया हुआ. 7 नेम्स में कोई भी 2 नेम्स लिख लोगे. कृष्णा क्वेश्चन नहीं लिख पाया. इन इंडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ medicinal plants are found? In India, how many types of medicinal plants are found? Also give 2 examples. लिख लिया कृष्णा क्वेश्चन? कृष्णा लिख लिया क्या? क्वेश्चन और आंसर दोनों मार्क कर लिया क्या? दिव्या लिख ली क्या? दिव्या, अरे दिव्या मार्क कर ली क्या तू? ठीक है. एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो. मेंशन द स्टेप्स. तू स्मार्ट है, तू कर लिया होगा, मेरे को पता है, इसलिए तेरे से नहीं पूछा. लास्ट क्वेश्चन लिखो. मेंशन सम स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. मेंशन सम स्टेप्स taken by the government to protect the flora and fauna. Mention some steps taken by the government to protect the flora and fauna. पेज नंबर आ जाओ 50 में. पेज नंबर 50 में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. इन 4 पॉइंट्स को लिखना है, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट बड़ा है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं. 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect the flora and fauna. बस यहीं तक लिखना. पहला वाला पॉइंट का यहीं तक लिखना. 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. Point number 1. बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं.
सबको मिल गया ना? कोई रह थोड़ी गया? क्वेश्चन और आंसर दोनों मार्क कर लिया सबने? क्वेश्चन और आंसर दोनों मार्क कर लिया क्या सबने? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन। उसके बाद ही इसके साथ साथ पूरा ज्योग्राफी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास चैप्टर 6 पॉपुलेशन करेंगे, इसके साथ ही पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, so that's it for today. Thank you and have a nice day. सबको बाय, enjoy your Sunday. स्कूल देखो मिलेगी, अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। पॉलिटिकल में भी बहुत सारे चैप्टर हो गए, 4-5 चैप्टर हो गए पॉलिटिकल में, कम से कम 4 एक चैप्टर तो हो ही गए पॉलिटिकल में भी। ठीक है, 9th की तो थोड़ा लेट ही होगा। हाँ, 3-4 चैप्टर हो गए। ठीक है, 9 का थोड़ा लेट ही होगा। ओके बाय।